नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ तो एक अच्छी खबर है वेस्टर्न रीजन वालों के लिए, खास करके एमटीएस वालों के लिए, कि कई सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डोजियर जो है उनके डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जो कि 28 तारीख को अपडेट हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैं भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप उस लिस्ट में हैं या नहीं जिस डिपार्टमेंट में भेजा गया है। तो चलिए वहाँ लिस्ट पे चलते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए ये वो लिस्ट है जो कि अपडेट हुआ है 28 मई। रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट कहने का सेंस है नॉमिनेशन और डिपार्टमेंट एलोकेशन जो था स्टूडेंट का आपका कब आया था, 25 मई को आया था। तो ये लग रहा था कि भाई इतना लेट अगर डिपार्टमेंट दिया है तो अब आगे का प्रोसेस जो होगा, क्योंकि ये मतलब लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है एसएससी की तरफ से कि आपके फ़ाइल को वो आपके यूज़र डिपार्टमेंट में भेज देगा, बस काम ख़त्म। तो ये एक मेन प्रोसेस है, यही इसी प्रोसेस के बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये सबसे अहम प्रोसेस है, ठीक है, जिसको कि एसएससी ने बखूबी निभाया है, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुआ है और तीसरे दिन हालांकि सारे डिपार्टमेंट का नहीं भेजा, लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट का भेजा। यहाँ एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, आपको जो डिपार्टमेंट मिला है आप अपने नेम वाइज रोल नंबर वाइज देख सकते हैं। अगर इस समय से एक एक करके आप देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर एक एक करके चेक करेंगे तो हो सकता है टाइम भी लगे, जिसे चेक करना चाहे कर सकते हैं। एक एक करके यहाँ देखिए, सबसे पहले है सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र। इनमें इन तीनों कैंडिडेट का जो है भेज दिया गया है। यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉमिनेशन स्टेटस फॉर एमटीएस एग्जाम 2019 एज ऑन 28 मई को क्या है स्टेटस इनका, ठीक है। ऐसे करके आपको आगे भी अपडेट मिलता रहेगा कि धीरे धीरे करके वो, क्योंकि इन सारे डिपार्टमेंट में कम वैकेंसीज थी, ठीक है, जनरली इसका पहले वो काम निपटाते हैं, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होती है उसमें हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा है। गुजरात में भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें हो सकता है लेट हो, लेकिन एक बार प्रोसेस में है तो इसका मतलब है काम हो रहा है। आगे आप डिपार्टमेंट देखिए कौन कौन सा है, ये सॉइल एंड लैंड वाला है, एक्साइज वाला है, सीजीएसी है, फिर है मार्केटिंग इंस्पेक्शन है। फिर एक एक करके यहाँ देख सकते हैं कम कम स्टूडेंट का, जिसमें कम कम सीट्स हैं सबका एक एक करके भेज दिया गया है। ये भेजने का मतलब है, एक करके यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये भेजने का मतलब है कि अब जो है ये डिपार्टमेंट को मिल जाएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट के मिलने के बाद अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो कितनी जल्दी आपको लेटर भेजता है, क्योंकि आपने ईस्टर्न रीजन में कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा यूट्यूब पे कि 10 दिन के अंदर लेटर आ गया था। वो कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक एग्जांपल समझिए कि महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के ही किसी ऑफिस में भेजना होगा उनको, जैसे डिपार्टमेंट में, तो वो ज़्यादा नहीं 1 दिन के अंदर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 6-7 दिन में चाहे डिपार्टमेंट तो आपको लेटर भेज सकता है। तो यही वहाँ भी हुआ होगा कोलकाता रीजन में, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ देखिए, यहाँ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिनका 3 ही इसमें सीट थी, देख सकते हैं यहाँ आप। खास करके इन स्टूडेंट पे तो ज़्यादा नज़र रहती है, क्योंकि वो अंदर की बात बताएंगे सिलेक्शन लेने के बाद। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्टर्न रीजन 3 स्टूडेंट हैं और तीनों का जो है भेज दिया गया है डिपार्टमेंट में। अब एसएससी खुद जब चाहे इस स्टूडेंट को लेटर भेज सकती है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये कम से कम ये लास्ट स्टेप एसएससी की तरफ से जितना जल्दी हो जाए उतना सही है सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन एक इसका मतलब है कि काम हो रहा है, चाहे वो जैसे काम करें, लेकिन काम इसके रिगार्डिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ, भले ही चाहे CGL 19 और CGL 2018 वाले का कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन एमटीएस का थोड़ा सा काम हो रहा है ठीक ठाक, ठीक है, इस मामले में। तो आई होप 1-2 दिन में या 1 वीक में, जब ये कोई मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि धीरे धीरे करके ऐसे ही अपडेट आता रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट का डोजियर सेंड कर दिया गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। इस वीडियो में यही डिस्कस करना था, आप वहाँ जाके चेक कर लें और वेस्टर्न रीजन की साइड पे अब नज़र बना के रखें, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है एसएससी की तरफ से, ठीक है। उसके बाद एक और है कि जितने भी कॉमन कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि अगर आपने फेज़ 8 का एग्ज़ाम दिया है, यानी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो उसके लिए एक है कि मतलब अपडेट नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट अभी तक स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पाए थे, मतलब कई जगह पोस्ट ऑफिस बंद होने के कारण, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक अपडेट नहीं किया गया है एसएससी की तरफ से, जब मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ तब तक। लेकिन उनको देना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है, और कई सारे स्टूडेंट को दिक्कतें हैं कि वो अभी नहीं भेज पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 31 तारीख तक, अभी 31 मई तक लास्ट डेट है भेजने का, मतलब पहुंचने का ही एक्चुअली है, तो उसको एक्सटेंड करना चाहिए। देखते हैं कब तक नोटिस मिलता है। और अगर आप उन कैंडिडेट में से एक हैं जो सच में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मेल कर सकते हैं एसएससी को कि जेन्युइन रीजन दे के कि सर ऐसी दिक्कत है, तो आप एक्सटेंड करें।
हालांकि उनको भी पता है, तो वो ज़रूर ऐसा कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही डिस्कस करना था। बाकी के वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बने रह सकते हैं चैनल के साथ, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है वीडियोज़। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के डाउट के लिए। और सिलेक्शन पोस्ट का भी एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। ठीक है, ऐड कर सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।